अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो काफ़ी में बता दूंगा, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं दिन ब दिन। वैसे ही कुछ चेंजिंग आई है जो स्पेशली आईसीपी से जिनके वीज़े निकल रहे हैं। पहली बात है, इस वक्त लोगों के वीज़े आ नहीं रहे हैं, सिस्टम अपडेटिंग में मे भी आने वाले दिनों में आईसीपी से वीज़ा स्टार्ट हो जाएँ। बेशक वो फैमिली वीज़ा हैं, बेशक वो वर्क वीज़ा है या एम्प्लॉयमेंट वीज़े हैं या आपके विज़र वीज़ा हैं। अभी जो न्यू रूल्स कुछ आए हैं वो पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर यूएई एम्बेसी है, उसके मतलब कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अगर अब आप पाकिस्तान यूएई एम्बेसी में आपका विज़ा वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, तो वहाँ पे वो पहले वो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं करते थे, अभी वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि आपके पास पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। और वो पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट आपका पाकिस्तान के अंदर, आपकी तो मोफा है वहाँ से, और पाकिस्तान के अंदर तो यूएई एम्बेसी है, वहाँ से वेरीफाई होना ज़रूरी है। स्पेशली जो डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े हैं उनमें उन्होंने रिक्वायरमेंट ज़्यादा की हैं कि एक तो डोमेस्टिक वर्कर के पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास यूएई का एंट्री परमिट का होना ज़रूरी है। सही है, जो पेपर जिस पे आपने बायोमेट्रिक लिए वहाँ पे जाना है। सेकंड, तो बड़ी दूसरी चीज़ वो मांगते हैं, वो आपकी बायोमेट्रिक पेमेंट फ़ी होती है, वो मांगते हैं। थर्ड, तो आपसे चीज़ मांगते हैं डोमेस्टिक वर्कर के लिए या स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो वो मांगते हैं कि आपका तो मेडिकल है गैमा सेंटर से, उसकी रिपोर्ट वो आपकी पाकिस्तान मोफा से और पाकिस्तान यूएई एम्बेसी से वेरीफाई होनी चाहिए। सही है। इसके बाद तो तीसरी जो मेन चीज़ अभी उन्होंने एक ऐड किया हुआ है, आपका पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट आपके अपने एरिया से, उसको भी आपने अटेस्ट करवाना है यूएई एम्बेसी से और पाकिस्तानी मोफा से। तो ये उन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ किए हैं। इसके अलावा अभी तक मज़ीद कोई न्यू अपडेट्स नहीं आई हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी एक न्यू अपडेट्स आई थी इस हवाले से, तो मे भी फ्यूचर में आपके काम आए। अगर आप भी एम्बेसी जा रहे हैं तो ये आपके काम आएगी। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता है, जो तो फैमिली वीज़ा पे हैं या तो विज़र वीज़ा पे हैं, उनके साथ उनके लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं है उनको। उनके तो मेन एक रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ, इसकी मिनिमम 5000 तक की मिनिमम आपकी होनी चाहिए डॉलर में। सही है। फैमिली वीज़ा तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जा रहे हैं, या तो विज़र वीज़े वाले हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जा रहे हैं या कराची एम्बेसी में, वो ये चीज़ मांग सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। सही है। फैमिली वालों के लिए टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है, और विज़र वीज़े वालों के लिए होटल रिजर्वेशन का होना ज़रूरी है, और आने जाने की टिकट का होना ज़रूरी है। सही है, ये चीज़ें याद रखें। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट, न्यू अपडेट्स आई तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वो भी। और ये ZP अपक्स को याद रखिएगा, अगर आप भी यूएई के अंदर अपनी मेल लैंड या फ्री जोन का बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या कोई और सर्विसेज चाहिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में सर्विसेज देने की कोशिश की जाएगी।